हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चैप्टर 3 जिसका कि टाइटल था ड्रेनेज, उसका हम लोग करेंगे इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वूलर लेक लोकेटेड? वूलर लेक कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट सतपुरा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो इसका करेक्ट आंसर है अमरकंटक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ साल्ट वाटर लेक? तो इसका करेक्ट आंसर है सांबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? हमने पढ़ा था गोदावरी, दक्षिण गंगा। विच वन ऑफ द अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा या तापी? इसका करेक्ट आंसर है तापी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट इज मीन्ड बाय अ वाटर डिवाइड? गिव एन एग्जांपल। सो वाटर डिवाइड क्या है और इसका एग्जांपल देना है। वाटर डिवाइड मतलब कि कोई भी ऐसा अपलैंड जो कि माउंटेन, कोई भी ऐसा अपलैंड या माउंटेन, ठीक है, एलिवेटेड एरिया। मान लीजिए कि यहाँ से एक नदी बह रही है और यहाँ से एक नदी बह रही है और इसके बीच में मान लीजिए कोई माउंटेन एरिया है या कोई भी ऊंचा कोई भी एरिया, लैंड, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड, जो कि दो ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड करता है, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल। सो इंदस, सतलज और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स बहुत ही एक दूसरे से बहुत ही क्लोज निकलती हैं मानसरोवर लेक के, लेकिन वाटर डिवाइस की वजह से ये डिफरेंट डायरेक्शंस में बहती हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी हो गया। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? सो गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन? सो इंडस रिवर का ओरिजिन है तिब्बत में मानसरोवर लेक के नज़दीक, जबकि गंगा रिवर का ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरांचल। वेयर डू द रिवर्स नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा। वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा? सो हेड स्ट्रीम्स का नाम बताना है। एक अलकनंदा और भागीरथी, ये टू हेड स्ट्रीम्स हैं और ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में जाके मिलती हैं। वाई डज द ब्रह्मपुत्रा इन इट्स तिब्बतन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स? सो ब्रह्मपुत्रा का ये जो सिल्ट मतलब कि जो वो इरोजन है या फिर अपने साथ वो जो भी इरोडेड मटेरियल लेके कम नदियाँ चलती हैं, वो ब्रह्मपुत्रा का कम क्यों है तिब्बतन एरिया में, जबकि इसका लंबाई बहुत ज़्यादा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो तिब्बत एरिया है वो बहुत ही वहाँ पे वो बहुत ही ड्राई एरिया है और कोल्ड एरिया है। सो वहाँ पे रेनफॉल कम होता है, इसलिए वहाँ पे जो सिल्ट है वो बहुत ही कम नदी अपने साथ लेके चलती है। जबकि जैसे ही वो ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में एंटर करती है तो बहुत रेनफॉल वाला एरिया आता है, तो यहाँ पे क्या है कि इरोजन आसानी से हो जाता है और यहाँ पे सिल्ट बहुत ज़्यादा कलेक्ट करती है ये नदी। सो यही रीज़न है। विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज थ्रू ट्रॉफ? नर्मदा एंड तापी, ठीक है। स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या है? सो सबसे पहले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए, ठीक है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी, टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर के लिए ऑफकोर्स, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फिर नौका संचालन के लिए कर सकते हैं, मतलब नेविगेशन के लिए कर सकते हैं, फिशरीज़ के लिए कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया, ग्रुप देम अंडर टू कैटेगरीज, नेचुरल एंड क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स। सॉरी, मैच तो फॉलोइंग नहीं करना है, यहाँ पे इन लोगों को डिवाइड करना है, कौन सी नेचुरल है, कौन सी ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएटेड है। तो वूलर लेक ये नेचुरल है, नैनीताल ये भी नेचुरल है, गोविंद सागर ये एक ह्यूमन मेड है, डैम है ये, मतलब डैम एरिया है, ठीक है। बड़ा पानी ये भी नेचुरल है, सांबर भी नेचुरल है, निज़ाम सागर ये ह्यूमन मेड है, नागार्जुन सागर ये भी ह्यूमन मेड है, दाल लेक नेचुरल है, भीमताल नेचुरल है, लोकटाक नेचुरल है, चिल्का नेचुरल है, राणा प्रताप सागर ये क्या है? ह्यूमन द्वारा बनाया हुआ है, पुलिकेट नेचुरल है, हीराकुंड ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया हुआ है। डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। सो हिमालयन पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताना है। हिमालयन रिवर्स क्या है? वो माउंटेन से निकलती हैं, ठीक है, और वो पेरिनियल टाइप की हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स क्या है? वो मौसमी होती हैं, ठीक है, सीजन्स के अनुसार चलती हैं। फिर हिमालयन रिवर्स क्या है? वो स्लोप पे बहती हुई निकलती हैं और वो नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा इरिगेशन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और ये फर्टाइल लैंड का भी निर्माण करती हैं बहुत ज़्यादा। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो क्या है? रॉकी सरफेस पे फ्लो करते हुए जाती हैं और ये नेविगेबल भी नहीं है, ना ही ये इरिगेशन के लिए यूज़फुल है। हिमालयन रिवर्स अपने साथ फर्टाइल एलुवियम लेके आती हैं जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में डिपॉजिट करती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स कोई भी एलुवियम अपने साथ लेके नहीं आती हैं। ओके, सो हिमालयन रिवर्स में कैनल्स बनाए जा सकते हैं,
जिससे कि इन रिवर्स का वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सके। जबकि पेरिनियल रिवर्स में जो टीरेन्स हैं वो रॉकी हैं, और जो इन रिवर्स के बैंक्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, सो कैनल्स इसमें नहीं बनाए जा सकते। जबकि डैम्स बनाए जा सकते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स में डैम बनाए जा सकते हैं, जिससे कि फ्लड वाटर को स्टोर किया जा सके इरिगेशन के लिए, स्मॉल चैनल्स का उपयोग करते हुए। फिर हिमालयन रिवर्स मेनी इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सेंटर्स ऑफ ट्रेड आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स के आसपास बहुत ही कम टाउन सिचुएटेड हैं। ओके, आगे है कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटियो। सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब आ जाती हैं, और वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा, तापी आती हैं। ईस्ट फ्लोइंग जाके अपने आप को बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, जबकि वेस्ट फ्लोइंग अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या अपने माउथ पे डेल्टास बनाती हैं, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ये एस्चुअरीज का निर्माण करती हैं। फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का एक डेवलप्ड और लार्ज ट्रिब्यूटरी सिस्टम होता है, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का डेवलप्ड ट्रिब्यूटरी सिस्टम नहीं होता है। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो काफ़ी स्मॉल होती हैं साइज़ में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो नॉट थ्रू वेरी डीप कनाल्स, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो इन ट्रफ्स। वाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी? अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट में हमने यही पढ़ा था। उसका कैसे इंपॉर्टेंट है? रिवर्स कंटेन फ्रेश वाटर, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, जीने के लिए हमें पानी ज़रूरी है, ठीक है। आदमी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे, सबको पानी ज़रूरी है, तो पीने योग्य पानी हमें रिवर से मिलता है। फिर इरिगेशन, कल्टीवेशन के लिए हमें पानी मिल जाता है। फिर ये जो रिवर्स हैं ये सॉइल को क्या बनाती है? रिच बनाती है, एरेबल बनाती है, उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर हमारा अच्छे से हो सके। इनका उपयोग नेविगेशन के लिए भी होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़, इसलिए उसके लिए ये ज़रूरी है। फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और फिर कुछ जो लेक्स हैं वो कैसे हैं, रिवर एरियाज़ हैं, वो वहाँ से वाटरफॉल बनता है। ये सब कुछ टूरिस्ट प्लेसेस का भी निर्माण करती हैं, जहाँ लोग घूमने आएंगे, फ़ायदा होगा इस तरह से कंट्री की इकोनॉमी को। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ मैप स्किल्स दी गई आप खुद से करिएगा, इससे आपका नॉलेज डेवलप होगा और सोचने की थोड़ी क्षमता बढ़ेगी। सब चीज़ गूगल से नहीं करते, कुछ खुद से खोजते हैं। एटलस में खोजने का कुछ अलग ही मजा है। सो ये सब आप खुद से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।